Hello students. Last video we were discussing about the methods of asexual reproduction and we already have been completed the multiple fission and plasmotomy. Today we are going to start budding. Budding जो है वो दो तरीके से होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर और एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। दोनों के अंदर जो बडिंग का प्रोसेस है वो दोनों के अंदर अलग अलग होता है। तो किस तरीके से होता है? लेट्स स्टार्ट विद द बडिंग इन यूनिसेलुलर organisms. In case of unicellular organisms like yeast, rhizopus, यहाँ पर एक आउटग्रोथ डेवलप होती है बॉडी के वन साइड के ऊपर, फिर न्यूक्लियर डिवाइड होता है और एक न्यूक्लियस जो है वो उधर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही एक न्यूक्लियस उधर शिफ्ट होता है तो ये जो प्रोट्रूबेंस था, जो आउटग्रोथ थी, वो कंस्ट्रिक्ट होकर सेपरेट हो जाती है और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करती है। कभी कभी एक सेल के पास एक से ज़्यादा जो बड्स हैं वो भी बन सकती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, और इस पर्टिकुलर कंडीशन को, इस पर्टिकुलर स्टेज को हम कहते हैं टोरुला स्टेज। सो हमने क्या देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में यहाँ पर बडिंग जो है, ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था और यहाँ पर इसकी बॉडी में एक आउटग्रोथ डेवलप हुई। आउटग्रोथ डेवलप होने के साथ साथ इसका जो न्यूक्लियाई था उसने डिवाइड किया। इस एक न्यूक्लियाई से दो न्यूक्लियाई बन गए और एक न्यूक्लियाई यहाँ शिफ्ट होगा। फिर ये जो प्रोट्रूबेंस था, ये जो आउटग्रोथ थी, ये यहाँ से कंस्ट्रिक्ट होगी और यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। और जैसे ही ये सेपरेट होगी तो ये दोनों जो है वो दो सेपरेट इंडिविजुअल्स की तरह एक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है बडिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो बडिंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो तरीके से हो सकता है, एक्सटर्नल बडिंग्स या एक्सोजीनस बडिंग और इंटरनल बडिंग या एंडोजीनस बडिंग। तो देखते हैं एक्सटर्नल या एक्सोजीनस बडिंग जो है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर एक आउटग्रोथ डेवलप होता है ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ द पेरेंट, और बड जो है वो साइज में ग्रो करता है और इस ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स पेरेंट बॉडी अवेलेबल कराती है। जैसे इन केस ऑफ हाइड्रा का हमें पता है, हाइड्रा के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग से होता है। वहाँ पर एक आउटग्रोथ डेवलप होता है, बड डेवलप होती है और वो पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन इनटेक करके एक सर्टेन स्टेज तक उसके ऊपर अटैच्ड रहती है और उसके बाद वहाँ से सेपरेट होकर एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट आता है इंटरनल या एंडोजीनस बडिंग। सो व्हाट आर द इंटरनल एंड एंडोजीनस बडिंग? ये जो है वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट। यहाँ पर जो बड है वो पेरेंट बॉडी के अंदर बनता है। इससे पहले हमने जितना देखा वो सारा पेरेंट बॉडी के बाहर आउटर सरफेस के ऊपर बड्स जो थी वो डेवलप हो रही थी, बट इन दिस केस बड्स आर डेवलपिंग इनसाइड द पेरेंट बॉडी। इंटरनल बड्स जो हैं वो स्पॉन्जेस के केसेस के अंदर अगर डेवलप होती है तो उनको हम गैम्यूल कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। गैम्यूल जो है उसके क्या होता है, गैम्यूल, व्हाट इज गैम्यूल? सो गैम्यूल इज अ कंसिस्ट ऑफ अ मास ऑफ टोटीपोटेंट सेल्स। टोटीपोटेंट हम उन सेल्स को कहते हैं जिनको हम किसी भी टाइप की सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। गैम्यूल के अंदर एक टोटीपोटेंट सेल्स का मास होता है जिन सेल्स को हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स, और ये सेल्स जो है वो सराउंड होती है एक ओपेक एनवलप से। ये एनवलप जो है इसके पास स्पिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इस गैम्यूल की सरफेस के ऊपर एक माइक्रोपाइल, एक पोर प्रेजेंट होता है जिससे ये जो आर्कियोसाइट्स हैं वो जर्मिनेशन के दौरान यहाँ से बर्स्ट आउट होते हैं। इंटरनल बर्ड्स जो ब्रायोजोन्स में बनती है उनको हम स्टेटोब्लास्ट कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय बॉडी सेगमेंटेशन एज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्लोटिड्स इन टीनिया इज नोन एज स्ट्रोबिलेशन। जो टीनिया सोलियम है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो बॉडी सेगमेंट्स, उसके बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है दैट इज सेगमेंटेशन मेथड, और इसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलेशन। सो स्टेटोब्लास्ट कहते हैं हम इंटरनल बर्ड्स इन ब्रायोजोन्स, और स्ट्रोबिलेशन हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय बॉडी सेगमेंटेशन इन केस ऑफ टीनिया। नेक्स्ट जो पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जो है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन? तो हैव अ लुक। स्पोर्स जो है वो माइन्यूट सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत थिन होती है।
ये परफॉर्म दो तरीके के काम करते हैं, ये ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक फंक्शन ये करते हैं डिस्पर्सल का और दूसरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये नए इंडिविजुअल्स बनाने का। इन केस ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स जो है वो टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोटाइल स्पोर्स जो मूवमेंट कर सकते हैं और एक होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। सो द मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं जू स्पोर्स और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको हम कहते हैं अप्लाना स्पोर्स या इनको हम हाइप्नोस्पोर्स या अकाइनीट या कोनिडिया भी कहते हैं। कुछ स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं एक्जोजीनियसली लाइक कॉनिडिया इन पेनिसिलियम और कुछ जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं जैसे स्पोरेंजियोस्पोर इन राइजोपस। जैसा कि हमने बडिंग में देखा था कि बडिंग जो है आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी बन रही थी और स्पॉन्जेस के अंदर जो इनसाइड बड्स बन रही थी उनको हम गैम्यूल कह रहे थे। लाइक इन द सेम केस स्पोर्स जो हैं वो या तो एक्जोजीनियसली बनते हैं बाहर की तरफ बनते हैं या इनसाइड द स्पोरेंजियम बनते हैं और दोनों कंडीशंस के अंदर अलग अलग उनको नॉमेनक्लेट किया गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर देन टू पीसेस ईच ऑफ विच बिकम एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है एक पेरेंट बॉडी जो थी वो बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई। कितने भी सेगमेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट इज नॉट फिक्स्ड हेयर। नंबर ऑफ सेगमेंट कितने भी हो सकते हैं और वो जितने पेरेंट बॉडी जितने सेगमेंट्स में डिवाइड हुई है हर एक सेगमेंट एक नए इंडिविजुअल की तरह एक्ट करता है। इस तरीके को जो रिप्रोडक्शन का तरीका है जहाँ पर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये नेचुरल डेथ की वजह से हो जाता है कई बार या डीके की वजह से, ओल्डर पार्ट्स जो हैं उनमें डीके की वजह से या वो एरिया जहाँ पर ब्रांचिंग होना स्टार्ट होती है लाइक इन केस ऑफ मार्केंशिया, रिक्शिया और उसके अलावा कुछ और ब्रायोफाइट्स के अंदर भी ऐसे ही केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में काउंट होता है बट इट इज़ नॉट एक्चुअली द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ द मोड ऑफ रिपेयरिंग। अगर इंजरी किसी पार्ट में हुई है तो उसको रिपेयरिंग के लिए हम रीजनरेशन को टर्म को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंसीडर किया गया है आपके सिलेबस में रीजनरेशन को एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर ये जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और मोड ऑफ रिपेयरिंग या इंजर्ड या मिसिंग पार्ट को जो रीगेन करने का फंक्शन है वो इसके थ्रू होता है लाइक इन केस ऑफ हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्पॉन्जेस एटसेट्रा। रीजनरेशन जो है वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर रीन्यूअल मतलब कुछ पार्ट का रिन्यू हो जाना या रिस्टोरेशन, कुछ पार्ट लॉस्ट हो गया है तो उसको वापस से गेन कर लेना, या ग्रोथ। अगर किसी जैसे हाइड्रा को कट कर दिया गया तो हर एक पार्ट जो है उसको नेचुरल साइज गेन करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ। ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो सकता है रीजनरेशन, सेलुलर लेवल के ऊपर भी हो सकता है, टिश्यू के ऊपर भी हो सकता है और ऑर्गन के ऊपर भी हो सकता है। जैसे जैसे हम इवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर हाईली इवोल्व्ड ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर पावर ऑफ रीजनरेशन जो है वो रिड्यूस होता चला जाता है। जैसे हमने देखा होगा कि लिजार्ड के केस के अंदर उसकी टेल जो है रीजनरेट हो जाती है। कुछ और जो अर्लियर एग्जांपल देखते हैं हाइड्रा का तो वहाँ पर पूरा का पूरा हाइड्रा जो है वो रीजनरेट कर जाता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन का केस देखते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर रीजनरेशन पावर जो है वो बहुत कम होता है। हमारी बॉडी में लिमिटेड एरिया है जहाँ पर पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। जैसे आपकी स्किन की सेल्स रीजनरेट होती रहती हैं विद टाइम, आपके नेल्स, आपके हेयर्स, even though they are considered as a dead cells, but if they are growing then they must not be considered as a dead cells. उसके अलावा हमारी बॉडी का जो एक मेन पार्ट है दैट इज़ लीवर। लीवर के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन मिलता है, इसीलिए लीवर ट्रांसप्लांटेशन जब भी किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो उसके लीवर का कुछ हिस्सा लेकर दूसरे पेशेंट के अंदर जो रेसिपिएंट होता है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। दिस इज़ अबाउट रीजनरेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंटेंट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।